चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सेठ की परीक्षा। एक बार की बात है, किसी शहर में एक धनवान सेठ रहता था। वह भगवान विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था और हमेशा सच बोलता था। एक बार भगवान विष्णु जी सेठ की तारीफ कर रहे थे तो माता लक्ष्मी जी बोली, स्वामी आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा करते हो तो क्यों न आज इसकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान विष्णु जी बोले, क्यों नहीं, अभी सेठ सो रहा है, आप उसके सपने में जाएं और परीक्षा ले लें। उसी क्षण माता लक्ष्मी जी सेठ के सपने में प्रकट हो गई और बोली, सेठ मैं धन की देवी माता लक्ष्मी हूँ। सेठ को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ और वह यह सुनकर बोला, हे माता, आपके साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। माता लक्ष्मी जी बोली, हे सेठ, मेरा चंचल स्वभाव है। मैं बहुत वर्षों से तुम्हारे घर रह रही हूँ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोला, हे माता, आपसे विनती है कि आप यहाँ से न जाएं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा हो तो मैं आपको भला कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहें जा सकती हैं। और माता लक्ष्मी सेठ के घर से चली गई। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी जी पुनः यश का रूप धारण करके सेठ के सपने में आई और बोली, हे सेठ, तुमने मुझे पहचाना। तो सेठ ने कहा, नहीं श्रीमंत, मैंने आपको नहीं पहचाना। यश, मैं यश हूँ। मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ। क्योंकि अब माता लक्ष्मी जी यहाँ से चली गई तो मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं। तो सेठ बोला, ठीक है श्रीमंत, आप भी जाना चाहते हैं तो चले जाएं। मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। सेठ अभी सपने में ही था और देख रहा था कि वह दरिद्र हो गया और सारे रिश्तेदार और मित्रगण उससे दूर हो गए और यहाँ तक कि जो लोग आज तक सेठ का गुणगान करते थे वे भी सेठ की बुराई कर रहे थे। कुछ देर बाद माता लक्ष्मी जी पुनः धर्म का रूप धारण करके सेठ के सपने में आई और बोली, सेठ मैं धर्म हूँ। अब माता लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है श्रीमंत, मैं अब आपको भी कैसे रोक सकता हूँ। और धर्म भी वहाँ से चला गया। और उसके बाद माता लक्ष्मी जी सत्य का रूप धारण करके सेठ के सपने में पहुंची और बोली, सेठ मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी जी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। यह सब सुन सेठ ने तुरंत सत्य के पैर पकड़ लिए और बोला, श्रीमंत, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मुझे छोड़ दें, त्याग दें, पर आप मुझे छोड़कर मत जाइए। सत्य के बिना मैं एक भी क्षण नहीं रह सकता और आप चले गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह देख सत्य ने सेठ से एक प्रश्न किया, बाकी तीनों को तो तुमने ऐसा नहीं रोका। तब सेठ बोला, वे तीनों भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके बिना भी मैं भगवान का जाप करते करते अच्छा जीवन बिता सकता हूँ। लेकिन आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध और झूठी हो जाएगी। तो ऐसी वाणी से मैं भगवान का जाप कैसे कर सकता हूँ। मैं तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। सेठ का यह उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया। अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा बोल सत्य अंतर्ध्यान हो गए। सेठ अभी सपने में ही था। थोड़ी देर में धर्म वापस आया और बोला, मैं यहीं रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ ने खुश होकर धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वयं ही आ जाता है, इसलिए मैं भी अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और सेठ ने यश का भी स्वागत किया। और अंत में माता लक्ष्मी जी आई।
माता को देख सेठ जी नतमस्तक हो गए और बोले, माता क्या आप भी मुझ पर कृपा करेंगी? माता ने कहा, अवश्य, जहाँ सत्य, यश और धर्म हो वहाँ मेरा वास निश्चित है। यह सुनते ही सेठ की आंख खुल गई और सेठ को लगा कि यह एक सपना था, लेकिन वास्तव में सेठ एक कड़ी परीक्षा से गुजर कर पास हुए थे। दोस्तों, हमें भी यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी जी का निवास अपने आप आ जाता है। शिक्षा। हर स्थिति में अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।